गुजरात में स्थित है। तो चलिए सबसे जो जरूरी बात है वो बताना मैं आपको भूल गया था। एक जो हो गया जो कंफ्यूज होते हैं कन्याकुमारी को लेके। किसको? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिसको पहले कैमोरियन बोलते थे। कैमोरियन बोलते थे। तो कोई कोई कह देता है, सवाल पूछते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या है, तो कोई कोई बोल देता है कन्याकुमारी या कैमोरियन। तो है ये मतलब सही है, लेकिन जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप है। ये जो आपका जो जगह दिख रहा है, जो स्थलीय भाग है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है। ठीक। और जो इंदिरा पॉइंट है, ये पूरा जो भारत है, गिर गया ये जो पूरा भारत है, इस पूरे भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट है। और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे जो दक्षिणतम पॉइंट पूछेगा तो कन्याकुमारी। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन? जो कन्याकुमारी जो आपका है, कन्याकुमारी कैमोरियन, तो वो भारतीय उपमहाद्वीप का जो स्थलीय भाग है, स्थल भाग, तो उसका सबसे दक्षिणतम पॉइंट है कन्याकुमारी। और पूरे भारत को जो देखा जाए, भारत को लेकर चला जाए, तो सब पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हम रिकॉल में चल के देखेंगे, मतलब एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, तो सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कोल है। ठीक। इसकी जो स्थिति है वो लद्दाख में है। लद्दाख क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। और ये जो है सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर का मतलब जो एक खूबी है, ये जो है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सबसे मतलब ऊंचा बैटल ग्राउंड है। ठीक। दूसरा हम देखेंगे सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक। तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इसकी जो स्थिति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर, ये जो है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। आगे चलते हैं। और जो इसका नामकरण है वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर पड़ा है। ठीक। और इसका जो पुराना नाम है, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम, उसको पिग्मेलियन पॉइंट। तीसरा जो है आपका ये पूरब का सबसे अंतिम भाग। तो पूरब का सबसे अंतिम भाग होगा किबुथु। जो इसकी स्थिति है, मतलब कहाँ स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश के, मतलब जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य है, उसका एक जिला है औंजौ जिला, उसका एक गांव है ये। ठीक। चलिए इसके जो इम्पोर्टेंट जो है इसकी बातें कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले जो सूर्योदय होता है यहीं पे होता है, मतलब सबसे पहला किरण इसी गांव पे पड़ता है। ठीक। और सामरिक जो होता है ये युद्ध क्षेत्र से देखा जाता है। ये जो है अपना सैन्य दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, मतलब काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भारत और चीन सीमा के पास स्थित है। ठीक। चलिए देखते हैं आगे। और ये जो है एक प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो सरकार के द्वारा चलाया गया है। और इस प्रोग्राम के तहत जो पहले जो है इसको सबसे अंतिम गांव माना जाता था। ठीक। भारत का सबसे अंतिम गांव इसको माना जाता था, कीबिथु को। ठीक। लेकिन इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भारत के पहले गांव के रूप में इसको विकसित किया जाता है। ठीक। कभी किया जा रहा है कि किया जाता नहीं है, किया जा रहा है। तो सवाल आ सकता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किसको भारत का पहला गांव विकसित किया जा रहा है, तो वो होगा आपका कीबी। चौथा जो है वो आपका ये हो जाएगा पश्चिमोत्तर का सबसे मतलब पश्चिमी छोर है वो गुहार मोटी। ठीक। मोती नहीं, गुहार मोटी। मोटी। इसकी जो स्थिति है वो गुजरात राज्य के कच्छ जो जिला है उसमें बसा हुआ ये एक गांव है, सबसे पश्चिमोत्तर गांव इसको बोलते हैं, पश्चिमी छोर का गांव बोलते हैं। यह जो है ये सर क्रीक के पास स्थित है। सर क्रीक जो है ये जो आपका है ये क्या बोलते हैं, ज्वारीय नदी, ज्वारीय नदी है सर क्रीक। 90 प्लस किलोमीटर है ये, उसके आस मतलब पास स्थित है। और इसी के पास जो है वो कोटेश्वर मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात का। इसको मतलब ध्यान में रखिएगा। सर क्रीक जो है वो ज्वारीय नदी है, ये वो 96-90 के आसपास जो है किलोमीटर सैनिक महत्व है। सैनिक महत्व जो है इसको भी देखेंगे तो ये भी काफी महत्व रखता है, क्योंकि उसके बाद कच्छ के बाद समुद्री सीमा लगने के बाद जो है पाकिस्तान पड़ता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और हमने देखा भारत के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का जो सबसे जो है लास्ट का बिंदु है, पॉइंट है, स्थान है, उसके बारे में देखा। तो कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे। ठीक, धन्यवाद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसीलिए इसको 2 भागों में मैं कर दूंगा। ये जो है आज का एक भाग हो गया, और दूसरा भाग जो है 1-2 दिन